ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्कंद 12 अध्याय प्रथम। श्रीमद्भागवत महापुराण के 12वें स्कंद के प्रथम अध्याय का पाठ करते हैं। पाठ का नाम है कलियुग के राजवंशों का वर्णन। राजा परीक्षित जी ने जब पूछा सुखदेव मुनि जी से कि हे भगवान, यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण जब अपने परम धाम वैकुंठ को पधार गए तब पृथ्वी पर किस वंश का राज्य हुआ तथा अब किसका राज्य होगा, आप कृपा करके मुझे यह बतलाइए। सुखदेव मुनि जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, मैंने तुम्हें 9वें स्कंद में यह बात बतलाई थी कि जरासंध के पिता वृद्धरथ के वंश में अंतिम राजा होगा पुरंजय अथवा रिपुंजय। कहने का भाव यह है कि पुरंजय और रिपुंजय एक ही नाम है और उसके मंत्री का नाम होगा सुनक। वह अपने स्वामी को मार डालेगा और अपने पुत्र प्रद्योत को राज सिंहासन पर अभिषिक्त करेगा, बैठा देगा। प्रद्योत का पुत्र होगा पालक, पालक का विशाखयूप और विशाखयूप का राजक तथा राजक का पुत्र होगा नंदीवर्धन। प्रद्योत वंश में यही 5 नरपति होंगे। इनकी संज्ञा होगी प्रद्योतन। ये 148 वर्ष का पृथ्वी पर उपभोग करेंगे, अर्थात 148 वर्षों तक राज्य करेंगे। इसके पश्चात शिशुनाग नाम का राजा होगा। शिशुनाग का काक वर्ण अर्थात काला रंग, उसका अक्षेम धर्मा और अक्षेम धर्मा का पुत्र होगा अक्षेत्रज्ञ। कहने का भाव यह है कि शिशुनाग नाम का राजा जो होगा उसका पुत्र होगा काक वर्ण और उसका पुत्र होगा अक्षेम धर्मा और अक्षेम धर्मा का पुत्र होगा अक्षेत्रज्ञ। अक्षेत्रज्ञ का विधिसार उसका अजातशत्रु, फिर द्रवक तथा द्रवक का पुत्र अजय होगा। अजय से नंदीवर्धन और उससे महानंदी का जन्म होगा। शिशुनाग वंश में ये 10 राजा होंगे। ये सब मिलकर कलयुग में 308 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करेंगे। प्रिय परीक्षित, महानंदी की शुद्रा पत्नी के गर्भ से नंद नाम का पुत्र होगा। वह बड़ा ही बलवान होगा। महानंदी महापदम नामक निधि का अधिपति अर्थात उसका शासक भी होगा, इसलिए लोग उसे महापदम भी कहेंगे। वह क्षत्रिय राजाओं के विनाश का मुख्य कारण बनेगा। तभी से राजा लोग प्राय शूद्र और अधार्मिक हो जाएंगे। महापदम पृथ्वी का एक छत्रक राज्य होगा, अर्थात महापदम पृथ्वी पर एक छत्रक शासक होकर राज्य करेगा। उसके शासन का उल्लंघन कोई नहीं कर सकेगा। अक्षत्रियों के विनाश में हेतु होने की दृष्टि से तो उसे दूसरा परशुराम ही समझना चाहिए। उसके समाल्य आदि 8 पुत्र होंगे। वे सभी राजा होंगे और 100 वर्ष तक इस पृथ्वी का उपभोग करेंगे। कौटिल्य, वात्सायन तथा चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण विश्वविख्यात नंद और उनके समाल्य आदि 8 पुत्रों का विनाश कर डालेगा। उनका नाश हो जाने पर कलयुग में मौर्य वंशी नरपति पृथ्वी का राज्य करेंगे। वही ब्राह्मण पहले चंद्रगुप्त मौर्य को राजा के पद पर अभिषेक करेगा। चंद्रगुप्त का पुत्र होगा वारिसार और वारिसार का पुत्र होगा अशोकवर्धन। अशोकवर्धन का पुत्र होगा सुयस। सुयस का संगत का साली सुक और साली सुक का सोम शर्मा। सोम शर्मा का सतधनवा और सतधनवा का पुत्र वृद्धरथ होगा। कुरुवंश विभूषण परीक्षित, मौर्य वंश के ये 10 नरपति कलयुग में 137 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। वृद्धरथ का सेनापति होगा पुष्यमित्र सोम। वह अपने स्वामी को मारकर सोम राजा बनेगा। पुष्यमित्र का अग्निमित्र और अग्निमित्र का सुज्येष्ठ होगा। सुज्येष्ठ का वसुमित्र, वसुमित्र का भद्रक और भद्रक का पुलिंद, पुलिंद का घोष और घोष का पुत्र होगा वज्रमित्र। व्रजमित्र का भागवत और भागवत का पुत्र होगा देवहूति। सोंग वंश के ये 10 नरपति 112 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन करेंगे, पृथ्वी का पालन करेंगे। परीक्षित, सोंग वंशी नरपतियों का राज्यकाल समाप्त हो जाने पर यह पृथ्वी कणव वंशी नरपतियों के हाथ में चली जाएगी। कणव वंशी नरपति अपने पूर्ववर्ती राजाओं की अपेक्षा कम गुणों वाले होंगे। सोंग वंश का अंतिम नरपति देवहूति बड़ा ही लंपट होगा। उसे उसका मंत्री कणव वंशी वसुदेव मार डालेगा और अपने बुद्धि बल से सोमराज्य करेगा। वसुदेव का पुत्र होगा भूमित्र, भूमित्र का नारायण और नारायण का सुशर्मा, सुशर्मा बड़ा यशस्वी होगा।
कणु वंश के ये 4 नरपति काणवायन कहलाएंगे और कलयुग में 345 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग भी करेंगे, अर्थात पृथ्वी के ऊपर शासन भी करेंगे। प्रिय प्रेक्षित, कणु वंशी सुशर्मा का एक सुदर सेवक होगा बलि। वह अंदर जाति का एवं बड़ा दुष्ट होगा। वह सुशर्मा को मारकर कुछ समय तक स्वयं पृथ्वी का राज्य करेगा। इसके बाद उसका भाई कृष्ण राजा होगा। कृष्ण का पुत्र श्री शांतकर्ण और उसका पौर्णमास होगा। पौर्णमास का लंबोदर और लंबोदर का पुत्र चिबिलक होगा। चिबिलक का मेघस्वाति, मेघस्वाति का अटमान, अटमान का अनिष्टकर्मा, अनिष्टकर्मा का हाले, हाले का तलक, तलक का पुरुष भीरु और पुरुष भीरु का पुत्र होगा राजा सुनंदन। प्रेक्षित, सुनंदन का पुत्र होगा चकोर, चकोर के 8 पुत्र होंगे। ये सभी बहु कहलाएंगे। इनमें सबसे छोटे का नाम होगा शिवस्वाति। वह बड़ा ही वीर होगा और शत्रुओं का दमन करेगा। शिवस्वाति का गोमती पुत्र और उसका पुत्र होगा पुरीमान। पुरीमान का मेधशिरा, मेधशिरा का शिवस्कंद, शिवस्कंद का यज्ञश्री, यज्ञश्री का विजय और विजय के 2 पुत्र होंगे चंद्रवीद और लोमधी। परीक्षित, ये 30,000 पृथ्वी, परीक्षित ये 30 राजा 456 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। परीक्षित, इसके बाद अवभृति नगरी के 7 आभीर, 10 गृद्धवी और 16 कंक पृथ्वी का राज्य करेंगे। ये सब के सब बड़े लोभी होंगे। इनके बाद 8 यवन और 14 तुर्क राज्य करेंगे। इसके बाद 10 गुरंड और 11 मोन नरपति होंगे। मोनों के अतिरिक्त ये सब 1099 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे तथा 11 मोन नरपति 300 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करेंगे। जब उनका शासन राज्यकाल समाप्त हो जाएगा तब किली किला नाम की नगरी में भूतनंद नाम का राजा होगा। भूतनंद का वंगिरी, वंगिरी का भाई शिशु नंदी तथा यशो नंदी और परवीरक ये 106 वर्ष तक राज्य करेंगे। इनके 13 पुत्र होंगे और वे सब के सब बालिक कहलाएंगे। उनके पश्चात पुष्पमित्र नामक क्षत्रिय और उसके पुत्र दुर्मित्र का राज्य होगा। परीक्षित, बालिक वंशी नरपति एक साथ ही विभिन्न प्रदेशों में राज्य करेंगे। उनमें 7 अंदर देश के तथा 7 ही कौशल देश के राजा होंगे। कुछ विदुर भूमि के शासक और कुछ निषद देश के स्वामी होंगे। इसके बाद मगध देश का राजा होगा विश्व सफुरजी। यह पूर्वोक्त पुरंज के अतिरिक्त द्वितीय पुरंज कहलाएगा। यह ब्राह्मण आदि उच्च वर्णों को पुलिंद, यदु और मद्र आदि म्लेच्छ प्राय जातियों के रूप में परिणत कर देगा, बदल डालेगा। इसकी बुद्धि इतनी दुष्ट होगी कि यह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का नाश करके शूद्र प्राय जनता की रक्षा करेगा। यह अपने बल वीर्य से क्षत्रियों को उजाड़ देगा तथा पद्मवती पुरी को राजधानी बनाकर हरिद्वार से लेकर प्रयाग पर्यंत सुरक्षित पृथ्वी का राज्य करेगा। परीक्षित, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों सौराष्ट्र, अवंती, आभीर, सुर, अर्बुद और मालव देश के ब्राह्मणगण संस्कार शून्य हो जाएंगे, संस्कारों से हीन हो जाएंगे तथा राजा लोग भी शूद्रों के समान हो जाएंगे। सिंधु तट, चंद्रभामा का तटवर्ती प्रदेश, कौंतीपुरी और कश्मीर मंडल पर प्राय शूद्रों का संस्कार एवं ब्रह्म तेज से हीन नाम मात्र के ब्राह्मणों का और म्लेच्छों का राज्य होगा। परीक्षित, ये सब के सब राजा आचार विचार में म्लेच्छ प्राय होंगे। ये सब के सब परले सिरे के झूठे, अधार्मिक और स्वल्प दान करने वाले, अर्थात बहुत कम नाम मात्र का दान करने वाले होंगे। छोटी छोटी बातों को लेकर ही क्रोध के मारे आग बबूला हो जाया करेंगे। ये दुष्ट लोग स्त्री, बच्चों, गौओं, ब्राह्मणों को मारने में भी नहीं हिचकेंगे। दूसरों की स्त्री और धन हथियार लेने के लिए सदा उत्सुक रहेंगे। न तो इन्हें बढ़ते देर लगेगी और न ही इन्हें घटते ही देर लगेगी। इनमें परंपरागत संस्कार नहीं होंगे। ये अपने कर्तव्य क्रम का पालन भी नहीं करेंगे। रजोगुण और तमोगुण से अंधे बने रहेंगे। राजा के वेश में म्लेच्छ ही होंगे। वे लूट खसोट कर अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। जब ऐसे लोगों का शासन होगा तो देश की प्रजा में भी वैसे ही स्वभाव, आचरण और भाषण की वृद्धि हो जाएगी। राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे ही, वे आपस में भी एक दूसरे को उत्पीड़न करेंगे और अंततः सब के सब नष्ट भी हो जाएंगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद का यह प्रथम अध्याय कलयुग के राजवंशों का वर्णन नामक अध्याय सभी श्रोताओं द्वारा श्रवित किया गया। अब अगले अध्याय में कलयुग के क्या क्या धर्म हैं, द्वितीय अध्याय में हम ये सुनेंगे।
द्वितीय अध्याय को सुनने से पहले कृपया ओम नमो नारायण चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार लगातार यूं ही होता रहे तथा सनातन धर्म का बिगुल बजता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नरेंद्र कौशिक की परम हृदय से पुनित हाथ जोड़कर नम्र प्रार्थना, पुनः चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।